चलिए दोस्तों, आज हम सीमेंट का अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट देखते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट कैसे करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं। अगला हमारा सीमेंट के सीरीज में जो वीडियो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक ना। इसको हम जिसको मोटार क्यूब भी बोलते हैं, जनरली अपन हाईवे कंस्ट्रक्शन के लैब में आइएगा तो मोटार क्यूब के नाम से जानते हैं, मोटार क्यूब टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसका एम क्या है? एम हो तो ये था कि टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, जो हम सीमेंट यूज कर रहे हैं उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या अचीव हो रहा है, क्या मिल रहा है, एज पर हमारा लिमिट क्राइटेरिया सेट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हम चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपरेटस। अपरेटस में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, ठीक ना। अपरेटस हमारा क्या क्या होना चाहिए। एक होता है वाइब्रेटिंग मशीन, जिसमें मोल्ड को फिल करते हैं, भरते हैं, ठीक ना। वाइब्रेटिंग मशीन का आरपीएम होता है कि वाइब्रेटिंग मशीन का आरपीएम रनिंग पर मिनट, एक मिनट में उसको कितना रनिंग करना है, 12,000 आरपीएम प्लस माइनस 400, ये है आपका 12,000 आरपीएम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हम जब भी वाइब्रेटिंग मशीन खरीदने जाएंगे या ऑपरेटर्स को हम परचेस करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि उस मशीन का आरपीएम कितना है। 12,000 आरपीएम प्लस माइनस 400 होता है, ठीक ना। आरपीएम का मतलब क्या हो गया आपका, रनिंग पर मिनट, मतलब एक मिनट में मशीन कितना रन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है पोकिंग रड। पोकिंग रड क्या होता है, जनरली हम लोग बोलते हैं टैंपिंग रड। टैंपिंग रड और पोकिंग रड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टैंपिंग रड में क्या होता है, एक एज जो होता है ना पेन टाइप का होता है, और दूसरा एज होता है प्लेन होता है, राउंड होता है। इसमें क्या होता है हमारा ये वाला शेप में होता है, ठीक ना। ये हमारा इस शेप में होता है, जो एक हमारा थोड़ा सा स्क्वायर होता है और दूसरा वाला एक रॉड का हैंडल टाइप का देता है, वो भी हमारा लेंदी होता है, जिसको हम पोकिंग रड बोलते हैं। मोल्ड फिल करते समय उसको टैंपिंग करने के लिए, पोकिंग करने के लिए दिया जाता है। उसका डायमेंशन क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है ना आपका, ये इसका विड्थ, ये हमारा 25 mm होना चाहिए। और टोटल पोकिंग रड का जो लेंथ है 150 mm टू 175 mm, ठीक है ना। ये टोटल पोकिंग रड का जो लेंथ है 150 mm टू 175 mm होता है। उसके बाद होता है कि ये पोकिंग रड का जो हैंडल होता है ना, जिससे हम पकड़ के करते हैं, उसका कितना होना चाहिए, उसका 12 mm, ठीक है। ये हमारा पोकिंग रड हो गया। उसके बाद हमारा होता है क्यूब मोल्ड। क्यूब मोल्ड जो हमारा है 7.06 सेंटीमीटर ईच साइड, उसका लेंथ वेट जो अपन स्क्वायर में रहता है, घन में, क्यूब में, उस क्यूब का 7.06 होता है, ठीक ना। 7.06 सेंटी। अगर हम इसको कन्वर्ट में करेंगे एमएम में करेंगे तो 70.6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा उसका लेंथ, विड्थ और डेप्थ तीनों जो हो जाएगा हमारा 7.06 सेंटी हो जाएगा। उसके बाद हमारा वेट बैलेंस। वेट बैलेंस जो हम मटेरियल सैंपल लेते हैं उसको वेट करने के लिए अप्रोक्स 5 kg तक ले सकते हैं, 600 वाला भी ले सकते हैं। 600 वाला कम पड़ जाएगा क्योंकि हमको अलग अलग करना तो चल जाएगा, लेकिन साथ में इकट्ठा कर क्रॉस चेक करना पड़ गया तो ये हमारा कम पड़ जाता है, इसलिए हम 1 kg वाला या 3 kg वाला ले सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, 0.01 ग्राम वेट बैलेंस का। उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर मीटर और स्टॉप वॉच। टेम्परेचर मीटर क्यों, क्योंकि हम रूम टेम्परेचर को चेक करेंगे। सीमेंट का टेम्परेचर चेक करने के लिए सीमेंट का टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर कितना है जिसमें हम सीमेंट का टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमको टेम्परेचर मीटर। और स्टॉप वॉच हमारा मिक्सिंग टाइम को चेक करने के लिए, हमारा जो मिक्सिंग टाइम होता है, हम कितने देर में ड्राई मिक्स करेंगे, कितना देर में वेट मिक्स करेंगे, उसके लिए हमको चाहिए स्टॉप वॉच। उसके बाद ट्रे और ट्रॉवेल, ठीक ना। ट्रे और ट्रॉवेल की इसको सैंपल लेने के लिए, सैंपल लेने के बाद ये हमको ट्रॉवेल मिक्सिंग के लिए, इसमें एक चीज और आ जाता है आपका बोरोसिल जार। बोरोसिल जो ग्लास जार होता है, ठीक है, बोरोसिल ग्लास जार वाटर का मेजरमेंट लेने के लिए, वाटर रखने के लिए कैलकुलेट करके वो हमको बोरोसिल जार का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एम। इसके बाद हो गया अपरेटस। ये आपका अपरेटस का डायमेंशन हो गया। इसमें मेन दो ही चीज होता है कि हम जो वाइब्रेटिंग मशीन लेंगे, वाइब्रेशन मशीन, उसका आरपीएम मेनली चेक करेंगे तो उसका आरपीएम 12,000 रनिंग पर मिनट है कि नहीं है, प्लस माइनस उसका जो टोलरेंस होता है ये है आपका 400, ठीक ना। और पोकिंग रड का डायमेंशन आपको ये वाला 25 mm चाहिए। यहाँ पे आपको 150 टू 175 mm टोटल लेंथ ऑफ पोकिंग रड, और 12 mm जो इसका हो गया हैंडल का हो गया, ठीक ना। ये वाला पोर्शन का 12 mm, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है दोस्तों। आज ये प्रोसीजर हमारा, ठीक है ना। वीडियो हम पहले इसलिए लिख दे रहे हैं आप लोगों को ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, ठीक ना। प्रोसीजर हमारा क्या है कि हम जब भी सीमेंट मोटर का टेस्ट करते हैं तो उसमें मेनली 3 मटेरियल होता है। हमारा सैंड होता है, स्टैंडर्ड सैंड होता है, ठीक ना, जो जोन 1, जोन 2, जोन 3 का होता है, स्टैंडर्ड सैंड होता है। उसके बाद हमारा सीमेंट होगा जो हम सीमेंट का टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा वाटर होगा जो हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी के बेस पे उसको यूज करेंगे। मेनली ये 3 आइटम हम इसमें यूज करेंगे। तो हमारा सैंड कौन सा रहेगा, सीमेंट कौन सा रहेगा। सीमेंट तो हमारा जो भी सैंपल हम कलेक्ट किए टेस्ट करने के लिए वो हमारा सीमेंट रहेगा। तो कितना सैंपल लेंगे, सैंपल का वेट कितना होना चाहिए,
टोटल सैंपल का वेट जो होता है ना 800 ग्राम होगा। 800 ग्राम में आपका 600 ग्राम जो रहेगा स्टैंडर्ड सैंड रहेगा, 200 ग्राम जो रहेगा सीमेंट रहेगा। तो 800 का आप निकालिएगा तो 75% आपको ये वाला मटेरियल चाहिए सैंड, और 25% आपको सीमेंट चाहिए। इसमें अब इसका ये तीनों बराबर इक्वल पार्ट में लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ईच सैंड जो है हमारा प्रत्येक जोन 1 का, जोन 2 का, जोन 3 का, ये हमारा 33.33% हो जाएगा। ठीक ना, 600 का 200 ग्राम लेंगे ये, तो हमारा ये 200 ग्राम, ये 200 ग्राम और ये 200 ग्राम, और टोटल सैंड सीमेंट जो होता है वो 200 ग्राम। तो चारों मटेरियल के मिला के हमारा 800 ग्राम का सैंपल हो जाता है। अब इसमें हमारा जोन 1 का सैंड जो है, जोन 2 का सैंड है, वो किस क्या होना चाहिए, किस सीयू से पास होना चाहिए, किस पे रिटेन होना चाहिए। पहला हमारा जो जोन 1 का है 2 mm का पासिंग और 1 mm का रिटेन। जो सैंड 2 mm से पास हो रहा है और 1 mm पे जाकर रिटेन कर रहा है वो हमारा जोन 1 का हो जाएगा। दूसरा सैंड हमारा जो 1 mm से पास हो रहा है और 500 माइक्रोन पे, यहाँ तक हम mm में है, ये हमारा mm के नीचे क्या जाता है, माइक्रोन आ जाता है। तो 1 mm का पासिंग और 500 mm का या 500 माइक्रोन का जो रिटेन होगा वो हमारा जोन 2 का सैंड हो जाएगा। फिर हमारा था जोन 3 का सैंड, जो 500 माइक्रोन का पासिंग और 90 माइक्रोन का रिटेन, दोनों जोन 3 में हमारा दोनों क्या हो जाएगा, माइक्रोन में हो जाएगा। ये आपको मेनली ध्यान देना है कि इसका यूनिट क्या है, जोन 1 में mm में है, जोन 2 में पासिंग mm में है, रिटेन जो माइक्रोन पे है, जोन 3 में क्या है, तीन दोनों ही माइक्रोन पे आ जा रहा है। तो ये तीनों सैंड को लेंगे हम, ये हमारा मेनली होता है। इसका हमारा सैंड आता है, हम लोग बाहर से मंगाते हैं, अगर नहीं भी आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, आपको टेस्ट करना है तो आप इस सीयू के बेस पे मटेरियल प्रिपरेशन कर सकते हो इन केस इमरजेंसी में, बट हमारा स्टैंडर्ड सैंड आता है। दूसरा हो गया हमारा सीमेंट, ये 200 ग्राम हो जाएगा, तो 200 200 200 और ये 200, टोटल सैंपल हमारा कितना हो गया, 800 ग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या, ये स्टैंडर्ड सैंड हो गया, ये सीमेंट हो गया, ये हमारा हो गया वाटर। यही 3 मटेरियल है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, P/4 + 3%। ये ब्रैकेट बनेगा आपका। P क्या है, P आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो गया, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको करते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर जगह इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम में भी इसका यूज है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी अपन कर ही रहे हैं इसके लिए, और दूसरा जो हमारा साउंडनेस ऑफ सीमेंट हो गया उसमें भी इसका यूज है। तीसरा हमारा जब अपन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट या मोटर क्यूब बोलिए वो चेस्ट करें तो भी हम इसको यूज कर रहे हैं। इसलिए P/4 + 3, ये हमारा परसेंटेज हो गया। परसेंटेज क्यों हो गया, परसेंटेज इसलिए हो गया आपका कि हम जब P निकालते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी तो हमारा ऑलरेडी परसेंटेज में आता है, इसलिए हमारा ऑलरेडी यहाँ पर परसेंटेज लगा आता है। ठीक है, अब P मान लीजिए हमारा 26% है, तो 26/4 + 3, और डायरेक्ट इसका परसेंटेज यहाँ पे आ जाता है। तो इसका डिवाइडेड बाई ये करके +3 करके परसेंटेज के हिसाब पे निकाल लेंगे। बाकी जब हम करके बताएंगे आपको प्रैक्टिकल, तो उसमें बताएंगे कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। इसका जब हम फॉर्मेट बताएंगे आपको कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद क्या होगा, हाँ एक चीज और है, जब भी हम ये टेस्ट करेंगे ना, इसका मेनली फोकस है जो रूम टेम्परेचर और वाटर टेम्परेचर। आप कभी भी देखिएगा सीमेंट टेस्ट का मेनली टेम्परेचर जो होता है 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, रूम का हो या वाटर का हो, दोनों का टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस जो होता है ना, ये आपका टॉलरेंस होता है कि +2 डिग्री भी हो गया तो भी चलेगा, -2 डिग्री हो गया तहाँ तक भी चलेगा। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर। उसके बाद हमारा ड्राई सैंपल, वेट सैंपल। ड्राई सैंपल का मिक्सिंग टाइम कितना होना चाहिए, और वेट सैंपल। ड्राई सैंपल मतलब जब हम तीनों जोन का सैंड और सीमेंट को केवल मिक्स करते हैं तब वो हमारा क्या होता है, ड्राई सैंपल होता है। तो उसको मिक्सिंग कितना करना है, 1 मिनट के अंदर उसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना, ऐसे नॉर्मली हो जाता है, एकदम आराम से हो जाएगा आपका। ये ड्राई सैंपल। वेट सैंपल, जब ये हमारा ड्राई सैंपल तैयार हो जाएगा उसके बाद हम पानी के साथ मिक्स करेंगे, जो भी हमारा वाटर कंटेंट आएगा P/4 + 3 इस फॉर्मूला पे परसेंटेज में, वो वाले पानी को इसमें ऐड करेंगे तो हमारा वेट सैंपल होगा। उसका मिक्सिंग टाइम कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 3 मिनट और नॉट मोर देन 4 मिनट, मतलब 3 मिनट से कम नहीं और 4 मिनट से ज्यादा नहीं, इसलिए आप डायरेक्टली बोलते हैं 3 to 4 मिनट्स। ये आपका हो गया सैंपल मिक्सिंग, मतलब यहाँ तक आपका सैंपल प्रिपेयर हो गया। इसके बाद जब हम मोल्ड कास्ट करेंगे, ठीक ना, मोल्ड कास्ट करते समय कास्टिंग मोल्ड क्या है, इसमें जो पोकिंग रोड वाइब्रेटिंग मशीन को हम जब वाइब्रेटिंग मशीन में मोल्ड को फिट करके मटेरियल को भरेंगे तो हमको 2 मिनट उसको वाइब्रेट करना है। वाइब्रेट जब हम पोकिंग कर देंगे 2 मिनट हमारा क्या रहेगा, वाइब्रेटिंग टाइम रहेगा। और पोकिंग रहेगा जिसको हम टैंपिंग आप नॉर्मली समझ रहे हैं, उसको हम पोकिंग बोलते हैं। वो 8 सेकेंड में 20 टाइम्स, मैक्सिमम 8 सेकेंड के अंदर आपको 20 टाइम्स पोक करना है या टैंप करना है, ठीक ना। ये हमारा प्रोसीजर हो गया। इसमें मेनली आपका फोकस क्या करना है, सैंड का जोन देखना है किस किस सीयू पे आ रहा है, सीमेंट का टेम्परेचर देखना है, रूम टेम्परेचर देखना है, ठीक ना।
और ये जो आपका ड्राई मिक्सिंग टाइम क्या है, वेट मिक्सिंग क्या है, ड्राई मिक्सिंग का मतलब सीमेंट और सैंड का मिक्सिंग टाइम जो होगा हमारा 1 मिनट रहेगा विथिन। और वेट का मतलब कि मिक्सिंग मटेरियल होने के बाद जब पानी ऐड कर रहे हैं तो हमारा वेट मटेरियल का मिक्सिंग टाइम 3 to 4 मिनट्स रहेगा। ठीक है, बाकी का हम आगे आपको चलिए प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जोन 1 का सैंड लेंगे जो 2 mm का पासिंग और 1 mm का रिटेन होगा, इसे 200 ग्राम ले लेंगे हम। फिर उसके बाद जोन 2 का सैंड लेंगे जो कि 1 mm का पासिंग और 500 माइक्रोन का रिटेन होगा, इसे भी 200 ग्राम ले लेंगे। जोन 2 का सैंड लेने के बाद उसके बाद हम लोग लेंगे जोन 3 का सैंड, वो भी 200 ग्राम लेंगे। जोन 3 का सैंड 500 माइक्रोन का पासिंग और 90 माइक्रोन का रिटेन है। उसके बाद हम लोग सीमेंट ले लेंगे जो कोई भी ग्रेड हो, तो टोटल हमारा मटेरियल हो गया 800 ग्राम। उसके बाद पानी लेंगे, पानी का फॉर्मूला आपको पीछे वीडियो में बताया गया है, P/4 + 3। तो P हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो गया, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और +3 कर देंगे, जितना भी आएगा उतना 800 जो हमारा मटेरियल वेट है उससे परसेंटेज उसका निकाल लेंगे, जितना आया है वो हमारा वाटर का वेट हो गया। उसके बाद मटेरियल को ड्राई मिक्सिंग करेंगे जिसका टाइमिंग है मिनिमम 1 मिनट तक आपको मिक्सिंग करना है ड्राई मिक्सिंग। उसके बाद ड्राई मिक्सिंग हो जाने के बाद ये IS कोड के अनुसार, IS कोड में दिया गया है कि 1 मिनट मिनिमम करना है। उसके बाद हम लोग उसका वेट मिक्सिंग करेंगे जो मतलब गीला मिक्सिंग करेंगे। इसका IS कोड में मेंशन है नॉट लेस देन 3 मिनट और नॉट मोर देन 4 मिनट। तो जो आपका वेट मिक्सिंग होगा 3 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ना 4 मिनट से ज़्यादा। अगर 4 मिनट से ज़्यादा होता है तो फिर आपका सैंपल रिजेक्ट करके फिर दूसरा सैंपल आपको बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम लोगों को IS कोड के अनुसार ही चलना है। फिर मिक्सिंग करने के बाद जो हमारा मोल्ड असेंबली है उसको हम बेस प्लेट रखेंगे, मोल्ड रखेंगे और उसको अच्छी तरह से कस के वाइब्रेटर मशीन में फिट करेंगे। उसको वाइब्रेटर मशीन में फिट करके और उसको रिंच की मदद से अच्छी तरह से कस देंगे कि जब वाइब्रेटर चले उस टाइम खुले ना, ये हिले ना। फिर उसके बाद हम लोग जो अपना मटेरियल है प्लेस करेंगे एक लेयर में, उसको 20 बार पोकिंग रॉड से पोक करेंगे। हमारे पास पोकिंग रॉड नहीं है इसलिए हम लोग स्पैचुला से कर रहे हैं। फिर जो सैंपल है उसको डाल देंगे जितना बचा है, फिर उसको 20 बार टाइम कर देंगे। उसके बाद वाइब्रेटर हम लोग ऑन कर देंगे। करने के बाद तो वाइब्रेटर का जो टाइमिंग है, वाइब्रेटिंग टाइमिंग 2 मिनट है और जो इसका RPM रनिंग पर मिनट है वो 12,000 ± 400 है। तो ये हमारा मोटार ट्यूब कास्टिंग का प्रोसीजर था। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे ऐसे चैनल को प्यार दुलार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।